हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी मटर मसाला बनाने की एकदम अलग और नई रेसिपी बताने वाला हूँ। इस तरह से आप एक गोभी मटर मसाला बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और आपकी जो गोभी की सब्जी है ना, एकदम खिली खिली बनेगी। अगर आप सीखना चाहते हैं बिना ग्रेवी से इतनी टेस्टी सब्जी घर पर कैसे बनाएं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो गोभी ली है। जो आपने गोभी परचेज करनी है उसके जो फूल हैं अच्छे बड़े बड़े होने चाहिए, बिखरी हुई गोभी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपने गोभी की कटिंग करनी है। तो ओके, देखिए फूल को इस तरह से उल्टा कीजिए और जितने भी इसके ना फूल रहेंगे चिपके साथ में, उनको आपने ना अलग अलग कर लेना है। और इसके अंदर जो गोभी का डंठल होता है इसको आपने फेंकना नहीं है, इसके छोटे छोटे पीस करके इसको भी ग्रेवी के साथ ही पकाना है। अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में इसका। और ये देखिए बड़े बड़े पीस मैंने गोभी के काट लिए हैं। आप छोटे पीसेस करना चाहें छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। जो बड़े बड़े फूल रहेंगे उनको आपने बनवाई टू कर देना है। जो छोटे फूल रहेंगे उनमें इस तरह से कट लगा दीजिए डंठल में, ताकि ये डंठल है ना अच्छी तरह से गल जाए। जो फूल है वो तो जल्दी पक ही जाता है। अब गोभी को धोने का तरीका बताता हूँ। कई बार इसमें कीड़े वगैरह रह जाते हैं, तो आपने 1 चम्मच इसमें नमक ऐड करना है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और इसमें आपने ना पानी ऐड करना है। नमक और हल्दी के साथ गोभी को धोएंगे, बाई चांस इसमें कोई कीड़ा रह भी जाएगा ना, तो वो पानी के ऊपर आ जाता है। तो कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसी पानी में गोभी को छोड़ दीजिए। देखिए अच्छी तरह से गोभी को मैंने धो लिया है, इसका जो पानी है उसको निकाल देते हैं। अब आपने गोभी को ना मैरिनेट करना है। तो यहाँ एक बाउल लेना है, 1 बड़ा चम्मच उसमें सरसों का तेल ऐड कीजिए। 1 से 1.5 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। और इसके बाद आपने सरसों के तेल के साथ कश्मीरी मिर्च पाउडर को इस तरह से मिक्स कर लेना है। इससे आपकी जो सब्जी है ना उसमें एक अच्छा कलर आएगा। तो ओके, देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद 1 बड़ा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कीजिए। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना है, आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कीजिएगा, कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करनी है और आधे से थोड़ा सा कम चम्मच आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड किया है और 100 ग्राम आपने इसमें दही ऐड करनी है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आप इसमें बेसन ऐड कीजिए। बेसन से ना मसालों की गोभी के ऊपर एक अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। और इसके बाद आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तब तक मिक्स करना है जब तक दही के जो लम्स है ना पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। तो इस तरह से आपने एक थिक मसाला बना के तैयार कर लेना है। इसके बाद आपने जो गोभी रखी होगी वो सारी की सारी गोभी इसके अंदर डाल देनी है और गोभी को इन मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो हम पनीर टिक्का वगैरह बनाते हैं इसी मैरिनेशन का यूज़ करते हैं। तो इस मैरिनेशन के साथ आप एक बार गोभी को बना के देखिएगा, आप क्या ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो देखिए गोभी को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया, 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि नमक मिर्च मसालों का जो टेस्ट है वो गोभी के अंदर तक आ जाए। 10 मिनट का आप देखेंगे गोभी जो थोड़ी सी सॉफ्ट होना भी शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद आपने इसको ना शैलो फ्राई करना है। तो यहाँ एक पैन लिया है, थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड करेंगे और साथ में थोड़ा सा बटर है, थोड़ा सा बटर डाल सकते हैं। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना हाई कर देनी है ताकि बटर जो जल्दी से मेल्ट हो जाए और जितनी गोभी एक बार में पैन में आती है उतनी गोभी डाल दीजिए। अगर आपके पास बड़ा पैन या कढ़ाई है तो आप उसमें एक बार में ही सारी गोभी को शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए आधी गोभी मैंने डाल दी है। गैस की फ्लेम ना मीडियम रखनी है, मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक गोभी को पकने दीजिए। 5 मिनट के बाद आपने ना गोभी को पलटी करना है कि देखिए इस तरह से। और गैस की फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, तेज़ रखेंगे तो क्या होगा गोभी का जो मसाला है ना वो जलना शुरू हो जाएगा। तो लगभग 6 से 7 मिनट तक मैंने गोभी को देखिए पका लिया है और इसका जो मसाला है इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो चुका है और गोभी जो है लगभग 80% तक यहाँ पे पक चुकी है। गोभी थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो चुकी है। बाकी जो गोभी थोड़ी सी कच्ची रही है ना, जब हम इसको मसालों के साथ पकाएंगे एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। और जो बची हुई गोभी थी उसको भी इसी तरह से आपने ना शैलो फ्राई कर लेना है। तो इसको आप स्नैक्स में खाना चाहें ऐसे स्नैक्स में खा सकते हैं मिंट सॉस के साथ में। और इसमें और अच्छा फ्लेवर लाना चाहते हैं, स्मोकी फ्लेवर, तो इसको आप स्मोक भी दे सकते हैं। अब आप मसाला बना लीजिए इसका। इसके बाद 2 प्याज और 3 टमाटर लिए मैंने। जो टमाटर है इनको आपने रफली काट के ना प्यूरी बना लेनी है, देखिए इस तरह से। और जो प्याज है इसको आपने फाइन चॉप कर लेना है या फिर आप स्लाइस भी काट सकते हैं प्याज को। यहाँ हमने कढ़ाई ली है, 1 बड़ा चम्मच उसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों के तेल को अच्छी तरह से ना गर्म कर लीजिए जब तक इसमें धुआं ना निकल जाए। फिर आपने गैस की फ्लेम एकदम लो करनी है। 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड कीजिए इसमें और इसके साथ में बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो क्या देखिए प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कीजिए। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए तड़के के साथ में और अच्छी तरह से आपने पेस्ट को भी पका लेना है। थोड़ी देर पेस्ट को पकाने के बाद आपने इसमें ना गोभी के डंठल ऐड कर देना है। जो डंठल मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि फेंकना नहीं है, उनको बारीक काट के डाल देना है और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए।
तो प्याज को और पेस्ट को भी अच्छे से पका लेना है, थोड़ी देर इनको भी आपने ना भून लेना है साथ में। थोड़ी देर भूनने के बाद आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। अब आपने थोड़े थोड़े ही मसाले ऐड करने हैं, क्योंकि थोड़े मसाले हमने गोभी में भी ऐड किए थे मैरिनेशन में। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखी वाली मिर्च नहीं डाली है। कश्मीरी मिर्च जो होती है हल्की सी तीखी रहती है, तो सब्जी जितनी तीखी हमें चाहिए होती है उतनी तीखी हो जाती है। हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च को मैंने पका लिया है। फिर आपने इसमें टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देना है। पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने इसमें ना बचे हुए मसाले भी डाल देने हैं। जब तक टमाटर पकेंगे तब तक जो मसाले होते हैं ना वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं। आधे से थोड़ा सा कम चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करना आपने इसमें। कसूरी मेथी भी ऐड कर दीजिए। और थोड़ी सी दही की मैरिनेशन रह गई थी जिसमें हमने गोभी को मैरिनेट किया था, तो वो मैरिनेशन भी आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। इसमें थोड़े थोड़े मसाले और अच्छा फ्लेवर है, तो इसको भी साथ में ही आप ना टमाटरों के साथ ही पका लीजिएगा। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है, और हाई फ्लेम में आपने टमाटरों और मसालों को अच्छी तरह से पकाना है। तब तक पकाना है जब तक ये पकने के बाद अच्छे से ऑयल ना छोड़ दें, और बीच बीच में आपने पलटा चलाते रहना है। तो देखिए ऑयल छोड़ दिया मसालों ने। इसके बाद मैंने यहाँ पे 100 ग्राम फ्रोज़न मटर लिए थे, वो भी मैंने साथ में ही डाल दिए हैं, और इनको भी मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास मटर ना हो, सिर्फ गोभी की सब्जी बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें ना डायरेक्ट गोभी डाल दीजिए जो आपने शैलो फ्राई करके रखी होगी। मटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ना गोभी भी ऐड कर देते हैं। तो कि देखिए जैसे आपको गोभी दिख रही है ना, ऐसे ही खिली खिली सब्जी बनेगी लास्ट तक में। तो अच्छी तरह से गोभी को भी मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई रखनी है, ताकि गोभी जो थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है तो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो कि देखिए अच्छे से गोभी को भी मैंने मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। ऊपर से कवर कर दीजिए। एकदम लो फ्लेम में आप ना 5 से 7 मिनट तक सब्जी को पकने दीजिए। इतनी देर में गोभी की सब्जी ना एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। और इससे ज़्यादा देर नहीं पकाना है। इससे ज़्यादा देर पकाएंगे तो गोभी अगर गल गई तो फिर इसका ना कीमा बन जाता है। तो आपने इसका कीमा नहीं बनाना है। इस तरह से खिली खिली सब्जी आपकी बनके तैयार हो जाएगी। टेस्ट कर लीजिए, नमक मिर्च मसाला कुछ कम लग रहा हो ऊपर से डाल सकते हैं। और ये देखिए गोभी का फूल दिखा देता हूँ, गल चुका है। आप इसको गर्मा गर्म तंदूरी रोटी तवा रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। लास्ट में आपने इसमें ना थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना है। अगर आप अदरक के जूलियन डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नए वीडियो के साथ। थैंक यू।